हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और ये हो गया बाहर का, जहाँ मेरी बच्ची है वहाँ का। तो बस यहाँ से हम लोग ऑटो लेने वाले हैं और ऑटो लेकर बहुत जल्द हम लोग निकलेंगे स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारी गाड़ी है 1:30 बजे करीब में गाड़ी थी। तो हम लोग 11 साढ़े 11 में ही घर से निकल गए। तो यहाँ पर ऑटो ले लिए हैं स्टेशन जाने के लिए। और ये हमारी रास्ते की हो गया और अंदर से तो बहुत मन उदास था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए मैं पहले बोल रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी तुमको छोड़ने के लिए, तुम अपने डैडी के लेकर साथ चले जाओ, क्योंकि उनको थोड़ा अजीब से लग रहा था कि कैसे छोड़कर उसको आऊँगी वहाँ से। और वैसा ही हुआ वहाँ जाने पर। तो बस यहाँ पर बहुत जल्द हमारी स्टेशन आने वाली है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक दूसरे में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। तो मैं बस यही आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मेरी पीछे वीडियो आप सब देखे होंगे। मैं वहाँ से जब अपनी नन्ही सी जान की छोड़ कर निकली तो मेरा जो दिमाग था वो काम नहीं कर रहा था। मैं कुछ देर पहले जैसे कि सोई थी, आने से पहले, घर से निकलने से पहले, और मेरा बेटा था वो जगा हुआ था और हस्बैंड थे वो भी सोए हुए थे और मेरी बच्ची थी वो भी सोई हुई थी। और एक पिक अचानक वो बोला कि मम्मा गाड़ी आ गई, अब आप सब जल्दी तैयार हो जाइए, चलिए हम लोग स्टेशन चला जाए। बस इतना वो कहा और हमारा दिमाग में और हमारा दिल में पूरा मैं क्या बताऊँ, गजीब से अंदर से हमको फील होने लग रहा था कि मैं कैसे इसको छोड़कर अकेले यहाँ से मैं चली जाऊँ। क्या बताऊँ, मैं रूँगी नहीं, क्योंकि मेरी वो वीडियो देखती है। अगर वो देखेगी तो वहाँ वो भी थोड़ा उदास हो जाएगी। एवरीवन, मैं क्या बताऊँ आप सभी से, वहाँ से तो मैं स्टेशन आ, मैं वहाँ पर कुछ नहीं, मैं सब कुछ अपना भूल गई। बस किसी तरह अपना बैग निकाली और वहाँ से मैं निकल गई। मैं महसूस कर सकती हूँ जैसे कि मैं अपने घर से जिस दिन मैं निकली होंगी उस दिन मेरी माँ कैसी महसूस करती होगी। बस हमको अंदर से वही फील हो रहा था, लग रहा था कि कैसे अपने नन्ही सी जान को यहाँ इतना दूर छोड़कर मैं कैसे चले जाऊँ, और यहाँ पर उसको खुद के लिए कौन है। बस यही सोच सोच कर अंदर ही अंदर मैं कह नहीं रही थी, अपने हस्बैंड से भी नहीं बता रही थी, अपने बच्चे से भी नहीं बता रही थी, बस उससे भी नहीं मैं कुछ कह, बस बस चुप थी और बैग उठाई और बस चल दी रास्ते में। और रास्ते में जब कुछ 5 किलोमीटर में निकल गई तो ये मेरा फ़ोन है जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रही हूँ, वहाँ पर मैं चार्ज में लगा दी थी। चार्ज में लगा दी थी तो एक अचानक रूम से उसका स्टेशन की तरफ में जा रही तो 5 किलोमीटर की दूरी पर हो गए थे। उस समय हमको अचानक याद आया, अरे मेरा तो फ़ोन वहीं रह गया, हम चार्ज में लगा कर चली आई। तो बस धीरे से अपने हस्बैंड से बोली कि देखिए ना, इतना दूर हम लोग आ गए हैं और मेरा जो फ़ोन है जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ वो मेरा फ़ोन वहीं पर रह गया, अब मैं कैसे जाकर वहाँ से लूँगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो जाने दीजिए, मैं नहीं वीडियो बनाऊँगी। और मान लो जब भी उसकी छुट्टी होगी, मान ले 6 मंथ या 1 साल के बाद वो आएगी तो साथ में ले आएगी। चलिए मैं नहीं बनाऊँगी यूट्यूब पर वीडियो, कुछ दिन के लिए मैं रोक दूँगी, क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन है तो खुद अपने पास रखते हैं, बेटा है तो भी नहीं देता है हमको वीडियो बनाने के लिए। बस वही जो बेटी थी तो ये मेरी वीडियो बनाने ही के लिए ही मेरी फ़ोन ये खरीदवाई थी, मम्मा तुम अपने पास एक फ़ोन रखना, इससे तुम वीडियो अब तो बनाते रहना और इसमें दूसरा कोई और अन्य कार्य नहीं होगा। तो मैं अपने मन में यही सोच रही थी कि चलिए छूट गया तो जाने दीजिए, मैं कहूँगी नहीं। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने हस्बैंड से बोली कि देखिए ना, मेरा तो
फ़ोन वहीं रह गया, अब क्या करें, मैं नहीं जाऊँगी, लौट के जाऊँगी तो अजीब से लग रहा है। तो हस्बैंड बोले कि चलो क्या हो गया, जो इनका किराया भाड़ा होगा गाड़ी वाले को फिर से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे और चलो लेकर आते हैं। फिर वहाँ से 5 किलोमीटर गाड़ी लेकर रिटर्न आए तो एकदम कलेजा मेरा धक 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 कर रहा था। फिर गए दरवाजे पर, आवाज़ दिए तो बेटी अभी जगी हुई थी, करीबन 11 साढ़े 11 बज रहा था रात। तो बोले कि बेटा मेरा फ़ोन रह गया है, दे दो। तो लेकर बाहर निकली, किसी तरह अपना मैं मुंह बंद की थी और उससे कुछ नहीं बोली, बस फ़ोन ली, बस चल दी रास्ते में। और पूरे रास्ते जैसे पागल की तरह मैं चुप इसी तरह बस गाड़ी में बैठी। और फिर यहाँ स्टेशन पर आए तो ट्रेन में चढ़ी, चुप 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 कर चल रही थी। तो मेरा बेटा हमको बोलने लगा कि मामा आप इतनी उदास क्यों हो जाती हो, हम लोग तुम आपसे थोड़ी सी दूर होते हैं। तो जब से वो सब मेरे बच्चे जन्म लिए हैं, मैं 2 दिन के लिए अपने से खुद से दूर नहीं की हूँ। और ये दूसरी बार हुआ। एक बार गई थी पहले तैयारी करने के लिए, तो उस दिन भी हमको बहुत महसूस हुआ था, और ये दूसरी बार हुआ है। लेकिन धीरे 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 कोई काम करती हूँ तो लगता है उसकी आवाज़ देती हूँ, थोड़ा आकर ये देखना लो, ऐसे कैसे होगा, ये भी करना है। तो देखिए, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ कि माँ का जी क्या होता है अपने बच्चे के प्रति। और जिस दिन मैं अपने घर से निकली होंगी तो मेरी माँ के ऊपर क्या बीता होगा। मेरी माँ तो 7 लड़कियों को घर से विदा की है अपने हाथों से कन्यादान देकर। मेरी तो एक है, अभी तो मैं बच्ची